आज हम फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर देखेंगे। इससे पहले हमने जो नॉर्मल कार्बन की चेन है, मैथ है, प्रो, ब्यूट, वो वाला हमने देखा था, सिंपल था, बेसिक टाइप में था, वो हमने समझा था। अब ये है कि अगर उस कार्बन की चेन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाए तब उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, काफ़ी होते हैं फंक्शनल ग्रुप, लेकिन हमने उनमें से कुछ स्पेशल वाले जो हैं, जो हमारे बहुत यूज़फुल हैं, जिन पे अलग से आपको जब आगे जाओगे तो उस पर आपको अलग से इन पे चैप्टर मिलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ जो स्पेशल उनमें से फंक्शनल ग्रुप है जो हमारे मोस्टली काम आते हैं, वो हम यहाँ पे हैं। ठीक है, अब ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इनके वैसे कंपाउंड के हिसाब से भी स्पेशल हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है उनके हिसाब से स्पेशल है, और इनके प्रीफिक्स और सफिक्स भी हमारे पास। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली जब हम कंपाउंड देखते हैं तो हमें यही मिलते हैं, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। अब नोमेनक्लेचर हमें बताना है इनका, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है। ये एक टेबल है एक्चुअली, ठीक है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स से लग रहा है, जगह कम है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स से लग रहा है, लेकिन ईजी है। ठीक है, तो एक्चुअली एक टेबल है हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप की, और ये आपको याद रखनी होगी। ठीक है, ये आपको याद रखनी होगी, तब भी आप उसका फंक्शनल ग्रुप नाम नोमेनक्लेचर कर पाओगे। अब इसको याद करने से तो डायरेक्ट तो रट्टा नहीं मार सकते, है ना, कुछ ट्रिक बना लो इसकी। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में जो ट्रिक बना के उसको याद रखते हैं, क्या तो बाय ट्रिक इसको कर लो, या बार बार इसकी प्रैक्टिस कर करके कंपाउंड के नाम निकाल के नोमेनक्लेचर कर करके इसको ध्यान में रख सकते हैं। और इन पे अलग से चैप्टर भी आएंगे तो और ज़्यादा क्लियरफाई हो जाएगा कि कौन सा कहाँ पे आता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम इस टेबल को समझने की ट्राई करते हैं ना, बाद में कुछ एग्जाम्पल देखें, डायरेक्ट सिंपल है। अब देखो, ये इस टाइप से है, जैसे हमने बताया था ना कि हम कार्बन की चेन में होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं सिंगल बॉन्ड की तुलना कंपेरिजन में। वहीं ये सिस्टम है इस टेबल में, जो सबसे ऊपर है, जो जैसे नंबरिंग है ना, जो टॉप पे है उसकी प्रायोरिटी, अगर मान लो एक हमारे पास कंपाउंड आया, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, मान लो एक हमारे पास एल्डिहाइड आ गया और एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। ठीक है, तो उसको क्या होता है कि उस पूरे कंपाउंड को ओनली एक फंक्शनल ग्रुप पे ना उसको थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंस देनी होगी। तो बस ये टेबल आपको ध्यान में है, तो जो सबसे ऊपर आएगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। अगर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड एक ग्रुप में आए तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, ये टेबल का इसका ये मतलब है। ठीक है, अब देखो इसके प्रीफिक्स हैं, ये आपको ये नाम भी याद रखना होगा। ये इनकी जो मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है वो इसकी जो प्रीफिक्स होते हैं और सफिक्स होते हैं। ठीक है, ये प्रीफिक्स हैं, इधर सफिक्स हैं, बताएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका COOH एक कंपाउंड होगा, लास्ट में कहीं जुड़ा होगा ये। तो हमारे पास इसका एक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये फॉर्मूला है। आगे ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, तो इसका जो प्रीफिक्स है वो कार्बोक्सी और जो सफिक्स है ओइक। अब प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या एक्चुअली, जैसे हमारे पास कोई कार्बन की कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन का कंपाउंड है, मान लो उसके अंदर हमारे पास दो कंपाउंड जुड़े हुए हैं, दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक मान लो वही एल्डिहाइड, एक कार्बोक्सिलिक मान लो। ठीक है, तो होता क्या, जैसे इसका नाम वैसे हम लिखते हैं ब्यूटेन। ठीक है, अब प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स इससे पहले लगता है, ब्यूटेन से पहले लगेगा प्रीफिक्स, और जो सफिक्स होता है वो ब्यूटेन के बाद लगता है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास इसमें कॉमन सेंटर होगा, प्रीफिक्स इससे पहले होगा और सफिक्स इससे पहले होगा। तो ये हमारे पास ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है। आगे जब एग्जाम्पल करेंगे तब इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है तो ईजी। अभी तो बस समझने के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, जो हमारे पास जो मैं निकालते हैं ना उसके आगे पीछे लिखते हैं इसको, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो इसका जो है प्रीफिक्स वो कार्बोक्सी है, और जो सफिक्स है उसका ओइक एसिड है। हमारे पास सल्फोनिक एसिड, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है SO3H, प्रीफिक्स इसका सल्फो है, और इसका जो सफिक्स है वो सल्फोनिक एसिड है। यहाँ पर हमारे पास एस्टर है, COOR, नॉट OOR, और इसका जो प्रीफिक्स है वो हमारे पास एल्कोक्सी कार्बोनिल है, और जो सफिक्स है O8 है। एसिल हैलाइड्स COX, हेलो कार्बोनिल इसका प्रीफिक्स, ऑयल हैलाइड इसका सफिक्स। वैसे हमारे पास एमाइड्स आएगा, ये नंबर याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक आएगा, फिर सल्फोनिक एसिड, जो एसिड हैं वो हमारे पास ऊपर आ जाएंगे, फिर एस्टर हैलाइड्स एमाइड्स। ठीक है, एस्टर हैलाइड्स एमाइड्स। अब हम
अगर एमाइड्स की बात करें तो हमारे पास काफ़ी टाइप के हो सकते हैं ना, हमारे पास N जो है वो इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो CONH2, CONHR, CONR2 इस टाइप के जितने भी हो एमाइड्स में आते हैं। कार्बोएमोइल एंड जो सफिक्स होगा उसका एमाइड होगा। फिर नाइट्राइल्स आएंगे इसके बाद हमारे पास एमाइड्स के बाद। यह नाइट्राइल्स का होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसका फॉर्मूला होता है, प्रीफिक्स का साइनो होता है और जो इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल होता है। फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, इन पे तो अलग से चैप्टर आएंगे आपके पास 12th में, ठीक है। फॉर्मी और ऑक्सो, एल्डिहाइड का दोनों प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये मोस्टली हम इसका फॉर्मी यूज करते हैं क्योंकि ऑक्सो हमारे पास है, जैसे कीटोन का भी ऑक्सो है, दैट्स वाई, ठीक है। एल, ठीक है, एल्डिहाइड वैसे देखो एल ही हमारे पास, जो एक्चुअली आप ध्यान से देखो सफिक्स जो नाम है ना वो इन्हीं के अंदर हमारे पास, सल्फोनिक, कार्बोक्सी तो ओइक आ गया लास्ट में, एसिल हैलाइड है तो ऑयल हैलाइड आ गया, एमाइड्स में एमाइड आ गया, नाइट्राइल्स में नाइट्राइल आ गया, एल्डिहाइड में एल आ गया, कीटोन में ओन आ जाएगा सफिक्स इसका, एल्कोहल में ओल आ जाएगा। फिर इसके बाद आएगा एमाइन, एमिनो और एमाइन और फिर एल्कीन और एल्काइन। इसके अलावा और भी हैं, इसके अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन उन फंक्शनल ग्रुप में क्या तो प्रीफिक्स ही है क्या सफिक्स ही है, दोनों नहीं है उसमें, प्रीफिक्स और सफिक्स, बस यही कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके अंदर प्रीफिक्स एंड सफिक्स है, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आएंगे या कुछ मोस्टली क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं के बेस पे आएंगे, है ना। ये हमारे पास टेबल है, याद रखनी होगी कि कौन सबसे पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है। तो चलो ये हमने इसकी टेबल समझ ली, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं है एक्चुअली, ये आपको याद रखना होगा बाय प्रैक्टिस या बाकी कोई ट्रिक्स यूज करके एक्चुअली, है ना, इसको कैसे याद रखना होगा। अब जो एग्जाम्पल है उसको हम समझते हैं कि ये कैसे अप्लाई होते हैं उसके अंदर। तो इसके अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल है, ठीक है, पहले इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें बात है, हम डायरेक्ट एक फंक्शनल ग्रुप वाला नहीं ले रहे, हम पॉली फंक्शनल मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप वाला सीधा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब ये है, देखो सबसे पहले तो इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कितने हैं, एक्चुअली ध्यान से देखो तो फंक्शनल ग्रुप एक ये हमारे पास है और एक हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन है और एक एल्कोहल अपने पास, ठीक है। अब सबसे पहले जो कार्बन की चेन हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास कार्बन की चेन है। अब नंबरिंग करनी है एक्चुअली, तो नंबरिंग हम उस टेबल के हिसाब से करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी जो ऊपर आएगा लिस्ट की में उसको प्रायोरिटी हम ज़्यादा देंगे एक्चुअली, ठीक है। जैसे हमने सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले में किया था ना कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हम ज़्यादा देते हैं, वैसे इसमें हम उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, है ना, वो हमारे लिए मेन बंदा होगा एक्चुअली। तो अगर आप ध्यान से उस टेबल में देखोगे तो हमारे पास जो कीटोन है वो ऊपर आता है और उसके जस्ट नीचे हमारे पास एल्कोहल आता है, ठीक है। इसका मतलब है एल्कोहल का तो हमारी प्रीफिक्स यूज होगा और जो हमारे पास कीटोन है उसका सफिक्स यूज होगा, और नंबरिंग जो होगी तो इसका मतलब जो हमारे पास जो टेबल में ऊपर आ रहा है उसको प्रायोरिटी सबसे पहले हमें देनी है। तो हमारे पास कीटोन आ रहा है तो इसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए एक्चुअली, तो यहाँ से देखेंगे तो 4 पे आएगा, यहाँ से देखेंगे 3 पे आएगा, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब प्रीफिक्स का मतलब है कि जो हमारे पास टोटल कार्बन का जो नाम है, मतलब एक्चुअली हेप्ट है 6 है, नहीं सॉरी हेक्स है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 5। जो एल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है क्या होता है हाइड्रोक्सी, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है, प्रीफिक्स यूज करना, ध्यान रखना ये बात। अब उसके बाद हमारे पास आएगा जो कार्बन की जो चेन है वो कितनी है, पहले प्रीफिक्स आएगा फिर वर्ड रूट कहते हैं इसे, वैसे वरना कार्बन की चेन आएगी, तो कार्बन की चेन हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 होगा हेक्स, कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर तो एन आएगा, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास हेक्स एन। अब इसमें एन इसलिए है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है ये, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, वरना ई भी लगता है यहाँ पे, आगे भी आएगा क्योंकि इसका हमें सफिक्स जोड़ना है इसके आगे लास्ट में, तो इसलिए हम यहाँ पे ई नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हेक्सेन, अब जो सफिक्स है हमारे पास 3 पे है, जो हमारे पास कीटोन है वो 3 नंबर पे है, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑन, ठीक है, ये हमारे पास इसका हो गया नाम, ठीक है, सिंपल। मोस्टली आप क्या आएंगे तो 2 ही फंक्शनल ग्रुप के आएंगे और एक में आपको प्रीफिक्स यूज करना, एक्चुअली वो टेबल ध्यान रखनी होगी, तो एक्चुअली एक का आपको प्रीफिक्स और एक का सफिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास
एक फंक्शनल ग्रुप है और एक ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, दो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है एक्चुअली। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, ये हमारे पास एमाइंस है, एमाइन वाला है, ठीक है। अब जो इसमें जो प्रायोरिटी आएगी किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आता है, टॉप पे आता है उस टेबल में, तो इसको प्रायोरिटी सबसे पहले मिलेगी, तो इसको लीस्ट नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको लीस्ट नंबर मिलेगा उस टेबल के हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रीफिक्स है, जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप है, उसको पहले लिखेंगे। तो हमारे पास 4 पे है, और जो हमारे पास एमाइन होता है इसका जो प्रीफिक्स होता है वो तो हमारे पास होता है एमिनो, ठीक है, 4 एमिनो, ठीक है, 4 एमिनो। फिर उसके बाद हम लिखेंगे जो कार्बन की चेन है, कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं इसके अंदर, हमारे पास सिंगल है, तो इसको भी हम कितने 1 2 3 4 6 हेक्स एन, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे भी इसके आएगा सफिक्स वाला। हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 1 पे है, तो हम लिखेंगे 1 ओइक, इसका जो सफिक्स होता है वो ओइक होता है, ठीक है। तो ये भी इसका सिंपल सा नाम हो गया, सिंपल, ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं, चलो ठीक है, ये हमारे पास 2 एग्जांपल है, पहले इसको देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखो फंक्शनल ग्रुप, तो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप 3 जगह आ रहा है, जैसे हमने जो कार्बन वाले में देखा था, जिसमें एक अगर मिथाइल ग्रुप हमारे पास 3 जगह है, तो इसको हम क्या लिखते थे, ट्राई मिथाइल, है ना, उसको हम ट्राई मिथाइल लिखते थे। अब यहीं पे अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये पूरे कंप्लीट है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, CH3 है, ये CH है, CH2 ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जो नंबर, चलो नंबरिंग करते हैं, तो सिंपल सी बात है, एक इधर से करते हैं 2 3 4 5 6, एक इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल सी बात है यार, अगर वैसे काउंट करके तो फर्स्ट सेकंड और 5 पे इधर आ रहा है, और इधर से काउंट तो 1 2 5 6 पे आ रहा है, तो इसका मतलब सब में कर लेना, एवरेज निकाल लेना दोनों को, तो ये आएगा अपने पास नीचे वाला, ठीक है, ये पहले देख चुके हैं अपन। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, कोई प्रीफिक्स तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो डायरेक्ट इसका सफिक्स ही होगा हमारे पास। तो सबसे पहले देखो कितनी कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 है, तो हेक्स एन। अब इसमें ई लगा है, तो इसको बताएंगे क्यों लगा है, ठीक है। हेक्सेन कितने पे है, 1 2 एंड 5, क्या लिखेंगे, ट्राई, 3 है तो ट्राई यूज करते हैं, 2 है तो डाई यूज करेंगे, 4 है तो टेट्राई यूज करेंगे, 3 हमारे पास ट्राई, और इसका एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ओल, ठीक है। तो हेक्सेन 1 2 5 ट्राइओल। अब यहाँ पे ई क्यों लगा है, जैसे हमारे पास ये डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ये कुछ आता है ना, तो इस अगर ये आए तो यहाँ पर पूरा नाम लिख दो, मतलब अगर एन है तो एन पूरा ई लिख दो, वरना इन वरना आइन, ठीक है। वैसे ध्यान रखने वाली बात है, एक छोटी सी बात है, ये ध्यान रखना। तो अब इसमें हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं वो देखते हैं। तो एक तो हमारे पास सिंपल सिंपल दिख रहा है, एल्कोहल है, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो एक हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है हमारे पास, ये कार्बन है सारे के सारे, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, CH, ये हमारे पास एक ये ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक हमारे पास एल्कोहल ग्रुप है। तो आप उस टेबल में देखोगे तो एल्डिहाइड हमारे पास ऊपर आता है और एल्कोहल नीचे आता है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का हमारे पास लास्ट में सफिक्स यूज होगा और एल्कोहल का प्रीफिक्स यूज होगा। तो इसका नाम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से, इसको इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा देनी है, 3 4, ठीक है, टेबल में ऊपर आता है इसलिए। तो हमारे पास क्या है, इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 है, इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं, मतलब कार्बन के बीच में एक्चुअली, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी, आगे क्या हो जाएगा इसका, पेंट एन, सॉरी पेंट नहीं है, ब्यूट आएगा, सॉरी 4 है, ब्यूट एन, ठीक है, एन आएगा इसके अंदर। और एल्डिहाइड का हमारे पास क्या होता है, एल लगता है, इसका जो सफिक्स होता है एल, तो 1 एल, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूँ तो, ठीक है, अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो सेम वैसे सेम रहेगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट, यहाँ हम लिख देंगे ब्यूट, हमारे पास सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इन,
तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इन 1L, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा और चेंज करें हम, इसमें चलो एक मिथाइल ग्रुप भी लगा देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ अगर हम एक मिथाइल ग्रुप और लगा दे तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ हम एक मिथाइल ग्रुप भी लगा देते हैं। चलो इसको बीच में कहीं लगाते हैं अपन, ठीक है। मान लो ये OH है, तीनों OH हैं और एक मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। मिथाइल ग्रुप जो हमने कार्बन जो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल थे उनको भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो सेम तो हमारे पास ये रहेगा, ये हमारे पास इसका लास्ट में यूज होगा सफिक्स। मिथाइल हमारे पास शुरू में आता है ना, प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं हम इसको। तो हेक्सेन 1,2,5 ट्रायोल था, तो हम 4 पे देखें तो हमारे पास क्या हो गया, 4 मिथाइल हेक्सेन 1,2,5 ट्रायोल। तो यार आप नॉर्मली इसमें कहीं भी ऐड करके कुछ भी नाम निकाल सकते हो, इजी है। चलो और देखते हैं, चलो इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है इसमें। तो एक्चुअली हमारे पास एक तो सल्फोनिक एसिड वाला हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, एक हमारे पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। 2 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं और ये हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये 2 हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल कार्बन चेन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 की हमारे पास कार्बन चेन है। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी सबसे पहले क्योंकि एल्किन हमारे पास नीचे आता है, ठीक है। एल्किन उस टेबल में हमारे पास नीचे आता है, तो इसमें जो प्रायोरिटी है तो सल्फोनिक एसिड हमारे पास सबसे ऊपर आता है, फिर हमारे पास जो कीटोन है वो बीच में कहीं आता है और एल्किन हमारे पास सबसे नीचे आता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स जो यूज होगा वो एक्चुअली यूज होगा कीटोन का, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जो कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है, जो पहले आता है ऑक्सो होता है, तो 2 ऑक्सो, ठीक है, 2 ऑक्सो। अब देखो कार्बन की चेन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 हमारे पास, तो 7 पे हमारे पास क्या होता है, हैप्ट, तो हम लिखेंगे हैप्ट। अब इसमें डबल बॉन्ड है एक्चुअली, 3 पे है एंड 5 पे है, तो हम लिखेंगे 3 5 डाई इन, ठीक है। 2 ऑक्सो हैप्ट 3 5 डाई इन। आगे इसमें हमारे पास सल्फोनिक है, तो 1 इसका जो सफिक्स होता है क्या होता है, सल्फोनिक, ठीक है। आई थिंक इजी है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसके अंदर, सिंपल है। इसका प्रीफिक्स ध्यान रखना, उस टेबल को देखो, आपको ध्यान रखना जरूरी होगा, इसका याद करना जरूरी होगा। इसकी ट्रिक्स आप कैसे भी कर सकते हो आप एग्जैक्टली। तो अगर वो आपको टेबल ध्यान में नहीं रहेगी, कोई भी ट्रिक अपना सकते हो वैसे आप उसको याद रखने की। अगर वो नहीं है फिर तो नाम निकालना थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये हमारे पास ऊपर आता है, ये ऊपर आता है हमारे पास, ठीक है। एक्चुअली इसके डिटेल में चैप्टर आएंगे, हम एक्चुअली बेसिक ही देख रहे हैं, इसके डिटेल में चैप्टर भी आएंगे, तो शायद आपको पूरा ये कंप्लीटली ध्यान हो जाएगा कौन से नंबर पे आता है ये, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो एक्चुअली इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप देखो तो एक हमारे पास एल्कोहल है और एक हमारे पास नाइट्राइल है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो नाइट्राइल हमारे पास ऊपर आता है, तो इसको नंबर देंगे 1st 2nd 3rd 4 5 6, ठीक है। चाहे कोई कहीं पे भी हो, जो सबसे उस टेबल में ऊपर आएगा उसको प्रायोरिटी, सब उसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये ऊपर आता है तो हम इसका क्या यूज करेंगे, सफिक्स लास्ट में लिखेंगे, और अगर ये हमारे पास नीचे आता है तो इसका प्रीफिक्स लिखेंगे, जो शुरू में लिखेंगे। तो एल्कोहल क्या होता है, 5 हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, और कितना है 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स। लेकिन इसमें देखो, आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 डबल, सॉरी वो तो चलो एक पूरा ग्रुप है, एक ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास इसमें है, तो 3 आइन, ठीक है। 5 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 आइन, और लास्ट में इसका सफिक्स लिख देंगे, तो इसका सफिक्स हमारे पास नाइट्राइल होता है, तो 1 नाइट्राइल, ठीक है। सिंपल, लेकिन आपको बस ध्यान रखने वाली एक टेबल होगी एक्चुअली, और एक्चुअली बहुत यूज़फुल है। या आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जो पढ़ रहे हैं फिलहाल, जो ऑर्गेनिक का बेसिक पढ़ रहे हैं, पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो इसी की बेस पे बैठी हुई है।
इन फंक्शनल ग्रुप के नाम से बैठी हुई है। हम कार्बन की जो चेन होती है, मतलब कार्बन और उनके फंक्शनल ग्रुप के नाम कैसे निकालते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप कैसे यूज़ होते हैं, ये हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, कहीं भी कार्बन की कंपाउंड देखो तो मोस्टली जो ये टेबल में ना, ये बहुत कॉमन हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपकी इसको प्रीफिक्स, सफिक्स, ये टेबल कौन से नंबर पे कौन सा आता है आपको याद रखना होगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर थोड़ा सा अगर अच्छा सा करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। ठीक है, तभी आगे जाके हम रिएक्शंस भी देखेंगे ना इसमें, तो बहुत से नामों की रिएक्शन आएगी, लेकिन जो मेन जो बात आएगी ना वो यही आएगी एक्चुअली। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप का हमने देख लिया। आई थिंक बहुत ईजी यार, इसमें देखो समझने वाली तो कोई बात है नहीं, आपको वो टेबल याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसमें हमारे पास आएगा वो आएगा साइक्लिक कंपाउंड का, वो देखेंगे।